एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मेलिटी देखे, उससे पहले हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी देखे थे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की नहीं, मोल परसेंटेज की और मास परसेंटेज की और वॉल्यूम परसेंटेज की। अब परसेंटेज, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट समझने के पहले हमको यह समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट, व्हाट इज परसेंट। जैसे कि परसेंट के नाम में पर और सेंट आता है। सेंट एक करेंसी है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। वैसे ही परसेंटेज जो टर्म होती है वो 100 पर लागू होती है। किस पर लागू होती है? 100 पर। मतलब परसेंट का मतलब पर 100 पर लागू होगी। जैसे सपोज करें, थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूं पर सिर्फ परसेंटेज समझाने के लिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, आप रटे ना। सपोज करिए आपका स्कूल का पेपर है 100 नंबर का, आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स आए हैं 80। अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं, आप बोलेंगे वेल एंड गुड, 80% क्यों, देखते से ही बन रहा है क्योंकि 100 नंबर का पेपर था। बट अगर मैं बोलूं आपके 80 मार्क्स के पेपर में 75 मार्क्स आए, अब तो आप बड़ी दुविधा में फंस गए। बोले कि ये 75 क्या दे दिया। परसेंटेज में बोलूं, मेरे को परसेंटेज में बताओ, तो कैसे बताओगे? तो मैं आपको अब इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला ही है, बचपन में पढ़े थे आपने। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? जैसे ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, या टोटल में से जितना है, टोटल में से जितना है वो ऊपर लिखा जाता है और टोटल जो है वो नीचे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा कैसी आएगी? ये आएगी हमेशा लेस देन 1। ये अप्सरा पेंसिल का ऐड नहीं है जहां पे आपको 5 मार्क्स गुड हैंड राइटिंग के मिले। वैसा सिर्फ एड्स में और मूवीज में होता है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं। मैं रियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। ऑप्टेन हमेशा टोटल से कम होता है। अगर मेरे पास 100 रुपए है तो आप मेरे से ज्यादा 100 ही रुपए मांग सकते हैं। अगेन मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा जहां पे माइनस साइन लग के मैं उधारी में चला, सामने वाला उधारी ले लेगा मेरे से, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास 100 की नोट है तो आप मोस्टली मेरे से 100 ही रुपए ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। मतलब आपने मेरे से जितना कैपिटल था 1 पूरा ले लिया, या तो ये इसके बराबर आ सकता है 1 के, और ये जो टर्म है कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो सेम केस क्या होएगा? मास परसेंटेज में भी ऐसे ही परसेंट आएगा। अब क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो मास परसेंट का क्या मतलब है? मास परसेंट का ये मतलब है कि सॉल्यूट का मास किसके मास के कंपैरिजन में? सॉल्यूशन के मास के कंपैरिजन में। अब इसकी वैल्यू कितने से कम आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1 से कम, ठीक है। सॉल्यूट्स मास अपॉन सॉल्यूशंस मास इनटू जब 100 कर दूंगा तो ये 100 में वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर यहां पे मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या हो गया? अब ये परसेंटेज में निकल के आ गई वैल्यू भाई। अब ये या तो 100 के बराबर रहेगी, नहीं तो 100 से कम रहेगी, मतलब सीधा सीधा उसका 100 पे कंपैरिजन आ जाएगा। तो जो एक बेसिक मैथ्स वाला बच्चा है वो मेरी बात को बिल्कुल क्लियरली समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे ही मास परसेंटेज निकलता है क्या? सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू आ जाता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किसका मास परसेंटेज? सॉल्यूट का मास परसेंटेज, याद रखें, ठीक है। यहां पे मैं एक और केस सिनेरियो बता रहा हूं। अगर मैं ऊपर सॉल्यूशन का मास रखूं, किसका मास, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो अब सॉल्यूट का मास था तो डब्ल्यू बी, क्योंकि सॉल्यूट का मास क्या था? बी से डिनोट होता है, डब्ल्यू मतलब डिजायरेबल वेट, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जो ज्यादा फिजिक्स पढ़ते हैं यहाँ पे वो वेट को और मास को कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना भाई। वेट मास केमिस्ट्री में एक ही चलता है, यहाँ ग्रेविटी से डिवाइड नहीं करते। इनटू 100, और सॉल्यूशन का मास मतलब क्या? डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए, मतलब सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, मतलब पूरा टोटल सॉल्यूशन का मास। तो डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए आएगा, ठीक है, टोटल। अब अगर मैं मास परसेंटेज निकालना चाहूं किसका? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट के मास परसेंटेज के लिए भाई सॉल्वेंट का वेट ऊपर और टोटल वेट नीचे। अब मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूं, क्या? कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब आप दोनों का वेट अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखेंगे, मैंने बाइनरी ट्राइनरी सॉल्यूशन के टाइप भी बताया था। अगर बाइनरी सॉल्यूशन और उसमें सिर्फ सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, ठीक है, सिर्फ 2 कंपोनेंट, तब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जब मास परसेंटेज जोड़ोगे तो 100% ही आएगा। वैसे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था,
जिसने अगर ये समझ गया होगा तो समझ गया होगा 100% कैसे आएगा, क्योंकि 100 में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और अगर 100 माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अगर आपने सॉल्यूट का मास निकाल दिए, सॉल्यूट का मास परसेंटेज अगर आपने निकाल दिए, उसको 100% से माइनस कर दे, सॉल्वेंट का अपने आप आ जाएगा, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो। ठीक है ना। तो अगर मैथ्स के साथ आपको खेलना आता है तो बढ़िया है, आप बिल्कुल चुटकियों में कैलकुलेशन कर लेंगे। ये था मास परसेंटेज। ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही होता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज में सॉल्वेंट का वॉल्यूम लेते हैं, सॉल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं, वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। जिसको ये समझ में आ गया उसको ये भी समझ में आ गया होगा। ये किसका है, ये वॉल्यूम परसेंटेज है किसका, सॉल्यूट का। और वॉल्यूम परसेंटेज किसका, सॉल्वेंट का अगर लेंगे तो क्या आएगा, वी ए अपॉन वी ए प्लस वी बी टोटल वॉल्यूम इंटू 100। अगर आपने मास परसेंट समझ लिए तो वॉल्यूम परसेंट भी क्लियर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से लेक्चर देखिए, इसको पक्का आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने इस सीरीज में वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज तक कवर कर लिए। एक टर्म और होती है वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। तो उसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम ऊपर लेते हैं और टोटल मास से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं, तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट आ जाती है। देखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। देखो नाम में ही दिख रहा है क्या, वॉल्यूम बाय मास परसेंट, मतलब जिस भी, मान लो सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का वॉल्यूम ऊपर अपॉन मास टोटल नीचे, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू क्या कर देंगे 100। तो आपका आ गया क्या, सॉल्यूट का वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज। ठीक है। अगर एक बार आपने इस बेसिक कंसेप्ट में अपनी पकड़ जमा ली तो आपको सारे परसेंटेज निकालते बन जाएंगे, आपको फिर रटने की कोई जरूरत नहीं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट मोल फ्रैक्शन। पिछले लेक्चर में क्योंकि वो परसेंटेज निकाला गया था, तो परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती, क्यों, परसेंटेज खुद में एक रेशो होता है। ठीक है। वैसे ही मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके नाम में ही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या, फ्रैक्शन मतलब दो क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी यूनिट भी डिवाइड हो रही है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता, दैट इज यूनिटलेस। यूनिटलेस का क्या मतलब है, यूनिटलेस का मतलब है यूनिट नहीं, डायमेंशनलेस। ठीक है। अब कल हमने पढ़े थे परसेंटेज, कौन कौन से, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय मास परसेंट। इनकी भी यूनिट नहीं थी, दे आर ऑल्सो यूनिटलेस क्वांटिटीज। ठीक है। तो यूनिटलेस का आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो मोल फ्रैक्शन, अब इसके नाम में ही मोल और फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब ये किसका फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन है। कैसा मोल का फ्रैक्शन है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। अगर इसके साथ ए लगाए मतलब ये सॉल्वेंट का मोल, अगर इसके साथ बी लगाए तो ये सॉल्यूट का मोल। ठीक है। तो अगर सॉल्वेंट का मोल अपॉन टोटल मोल अगर ये आया तो ये किसका मोल फ्रैक्शन आया, ये आया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, अभी तक तो पता चल ही गया होगा। ठीक है ना। अब अगर सॉल्यूट का मोल निकालना है तो क्या आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। अब अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं तो आपको अभी तक मालूम चल गया होगा, जब हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करेंगे क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। कैसे आएगी, मैं अगर बता दूंगा तो ये आपकी बेइज्जती है, क्योंकि आप 12th क्लास में बेसिक सम आपको करते आना चाहिए। क्या, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस होगा तो एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कैंसिल बना। ठीक है। ये यूनिवर्सल है कि जब भी अगर बाइनरी सॉल्यूशन, अगेन विद बाइनरी, क्या, अगर सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसके हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट with respect to the total mole of solution or solvent with the respect with the total mole of the solution with respect to the total mole of solution. फॉर्मूला लिखेंगे x is equal to Na upon Na plus Nb या xb is equal to Nb upon Na plus Nb, ये आपके सामने लिखा हुआ है, नोट करके या ये भी लिख दें, दिस क्वांटिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर किलोग्राम, वैसे ही परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं थी, सेम मोल फ्रैक्शन की भी कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू आएगा 1, फिर वहां पे Na प्लस NB प्लस NC आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कंपोनेंट कितने, वैसे 2 ही कंपोनेंट आता है, आपको न्यूमेरिकल भी 2 ही में आएंगे, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे PPM, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। अभी के लिए इतना।